जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज़ 2.10 करेंगे आज। और अगर आपने एक्सरसाइज़ 2.9 नहीं की तो ये आपको समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन शायद आप कर ही लें, क्योंकि टेक्नीक पता चल जाएगी तो क्वेश्चन आप कर सकेंगे, लेकिन आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं हम। तो बड़ी तफसील से मैंने 2.9 रिकॉर्ड करवा दिया, वो आप देख लें, फिर इधर आएँ। इंशाल्लाह ताला बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो पीछे हमने 2.9 पढ़ी एक्सरसाइज। वैसे तो डेरिवेटिव की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लेकिन खासकर पिछली एक्सरसाइज की और उसकी थ्योरी की। दो पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है जिनका सम 9 है और प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अनदर विल बी मैक्सिमम। एक का दूसरे के स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट मैक्सिमम है। इससे पहले ये देखें, दो जो इंटीजर होते हैं ना जिनको इस तरह कर दिया जाए जी कि उनका सम ये है, तो उस केस में होता ये है कि इसका मतलब है कि दूसरा इंटीजर, फर्ज करें एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, 9 माइनस एक्स है। अब फर्ज करें फर्स्ट 1 है और सेकंड फिर 8 होगा, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 8। फर्स्ट अगर 2 है तो सेकंड क्या होगा, 7। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 14। ठीक है, सम तो 9 ही रह रहा है ना। इसी तरह 3 चलते जाएं, 8 तक जाएंगे तो ये 1 होगा और फिर इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 8। तो ये आप देखें, पहले बढ़ता है, मिडल में जाके बढ़ जाता है और फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए कहाँ होगा, फिर हम देख सकते हैं। ये टेक्निक अभी जो पीछे हमने पढ़ी है वो लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में दूसरा स्क्वायर कह रहा है कि दूसरा जो है वो स्क्वायर है। एक अगर एक्स है तो दूसरा 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। इनका प्रोडक्ट हमने देखना है। तो ठीक है, जैसा भी है वही मेथडोलॉजी और टेक्निक तो वही रहेगी। पहला एक्स है तो दूसरा 9 माइनस एक्स हो जाएगा, और इनका प्रोडक्ट पहले इंटीजर का दूसरे के स्क्वायर के साथ हमने लेना है, तो ये इसे एफ ऑफ एक्स कह लें। फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के पुट करें तो इधर एक्स इज इक्वल टू 9 और एक्स इज इक्वल टू 3 पे ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। लेकिन आप देखें कि जब आप एक्स इज इक्वल टू 9 पुट कर देंगे ये जीरो हो जाएगा, तो ये तो नहीं। इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू 3 ही पॉसिबल है। तो वो हम देखते हैं वाकई उधर मैक्सिमम आती भी है कि नहीं। दोबारा दूसरा डेरिवेटिव लें और एक्स को 3 के इक्वल पुट कर दें। क्योंकि ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब है यही मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देगा हमें। और इसको एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करें, एक 3 और दूसरा इंटीजर 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव लेके हमने वेरीफाई भी करवा लिया। What are the dimensions of a box of square base having largest volume if the sum of one side of the base and its height is 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपने बड़ी अच्छी तरह समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि dimensions of a box of square base। स्क्वायर बेस का मतलब है कि उसकी दोनों साइडें इक्वल, चारों साइडें इक्वल हैं। तो अगर एक की साइड एक्स है तो इसकी बेस का एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर होने का मतलब है कि हैविंग लार्जेस्ट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है द सम ऑफ वन साइड ऑफ द बेस एंड इट्स हाइट इज 12। यानी कि अगर इस तरह का ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, ये और ये एक्स 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 है और ये हाइट है, तो x प्लस एच वो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो h किसके इक्वल आई, 12 माइनस एक्स के इक्वल आई इन टर्म्स ऑफ x। तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, x इंटू एच। और ये वॉल्यूम आ गया। और ये हमें कंडीशन दी हुई है, एच की वैल्यू अब यहाँ से पुट कर दें तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया। अब वही टेक्निक, डेरिवेटिव लें, जीरो के इक्वल पुट कर दें। इसका मतलब है कि ये एक्स इज इक्वल टू जीरो तो हो ही नहीं सकता, लेंथ जीरो तो नहीं ना होगी, ये एक भी जीरो होगी तो वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा। अब दूसरा ही केस हो सकता है, एक्स माइनस 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो और ए एक्स इज इक्वल टू 8
ये अब आप सेकंड डेरिवेटिव लेके यहाँ पे पुट करें और ये नेगेटिव आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि इसके लिए ये मैक्सिमम है। तो x 8 हो गया और h 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी। अब वो कह रहा है थर्ड एग्जांपल में द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर इफ वन साइड इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब क्वेश्चन फिर अच्छी तरह पढ़ें, उसे समझें। कह रहा है कि पेरीमीटर उसका 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि अगर साइड्स ए बी सी हो तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो गया, 20 सेंटीमीटर। if one side is of length 8, A, B या C में से A कह लें कि 8 के इक्वल है। What are the length of the other two sides for maximum area of triangle? एरिया हमने मैक्सिमम करना है तो B और C की वैल्यू वो पूछ रहा है क्या होगी। तो इस केस में हमें पता है कि the length of one known side 8 सेंटीमीटर है, उसे x कह लें या जो भी है, और द लेंथ ऑफ द अदर अननोन साइड विल बी अच्छा जो दो साइड थी ना बी और सी, उनमें से उसने कहा कि ए बी और सी है ना, ए तो 8 सेंटीमीटर हो गया और हमें सम भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। बी को उसने कह दिया एक्स के सपोज कर लें, तो सी किसके इक्वल आएगा, 20 माइनस ए, 8 माइनस एक्स आएगा, और 20 हमें पता है ए 8 है, तो ये 12 माइनस एक्स आएगा और वो ये है। ठीक है, तीन साइड्स हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड आउट कर ली। तो अब यहाँ पर पुट कर दें एरिया किसके इक्वल होता है, वो फार्मूला जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस किसके इक्वल होता है, ये नीचे मैंने इधर लिख देता हूँ मैं, बल्कि यहाँ पर कर ही देता तो मैं अच्छी बात थी। एग्जाम्पल कौन सी है, 3। एग्जाम्पल 3 में क्या है, ए किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 20 सेंटीमीटर के। सपोज करें बी एक्स के इक्वल है, तो सी किसके इक्वल आएगा, 20 माइनस बी माइनस सी के, सॉरी ए माइनस बी के। और फिर यहाँ ए और बी की आप वैल्यू पुट कर दें तो आपको ए माइनस बी के 20 माइनस 8 माइनस एक्स, तो ये 12 माइनस एक्स के इक्वल आ गया। एस किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, ये हमें दिया हुआ 20 के इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 20 और ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये एरिया फर्ज करें कि एरिया का स्क्वायर किसके, इसको वाई के इक्वल कर लें, तो एस किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। एस माइनस ए किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। एस माइनस बी किसके इक्वल है, 10 माइनस ये इसे 2 के इक्वल करेंगे आप, 2 के इक्वल है। और ये 10 के इक्वल है, एस 10 के इक्वल है। पेरीमीटर को और इसको कंफ्यूज नहीं करना। एस माइनस बी, बी क्या था, एक्स था, और ये आएगा 10 माइनस 12 माइनस एक्स, एस प्लस हो जाएगा, और ये -2 प्लस एस एक्स आएगा। तो ये इस तरह ये वैल्यू आई है। ठीक है जी, समझ लग गई। अच्छा, जब एरिया मैक्सिमम होगा तो एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा। तो रादर कि हम इसका डेरिवेटिव लें स्क्वायर रूट का, तो वो लंबा चौड़ा आएगा। हम स्क्वायर कर लेते हैं और हम एरिया का स्क्वायर मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक है, काम आएगा आपके। डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इसके इक्वल आया, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे नेगेटिव आएगा। ठीक है, और इसका मतलब मैक्सिमम आता है जब एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पे पुट करें, एक्स जो है 6 के इक्वल आएगा, तो ये मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब है कि दूसरी साइड भी उसके इक्वल है, क्योंकि तीसरी साइड ए 8 के इक्वल थी, बी जो थी वो एक्स जो कि 6 के इक्वल आया, और सी किसके इक्वल था, 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस 6 6 ही के इक्वल आएगा। चलें दोबारा को,
एक और क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 4 हम देखते हैं। ये ज़रा आप समझें ना, इसको अच्छी तरह पढ़ें और इसको समझें। उसने पिक्चर भी बनाई हुई है, तो इसको समझने की कोशिश करें कि ये किस तरह क्वेश्चन क्या है। फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को। आप खुद पढ़ के इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। वो कह रहा है कि एन ओपन बॉक्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर बेस इज टू बी मेड, यानी कि एक बॉक्स बनाना है जिसकी टॉप ऊपर से खुली है, ठीक है। मेड फ्रॉम 20 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड बाई कटिंग आउट स्क्वायर शीट ऑफ इक्वल साइज फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड बेंडिंग द साइड्स। ये एक्स जो है कट जाएगा और अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा। इसको आप फोल्ड कर लेंगे, इस जाने इसको इस जाने फोल्ड कर लेंगे, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। Equal size and bending the sides. Find the dimension of corner squares to obtain a box having largest possible volume. ये कह रहा है find the dimensions of corner squares. इसका 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 और इसका इसको मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, ये मिनिमाइज होना चाहिए, x की वैल्यू जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। वो कह रहा है कि लेट एक्स बी इन सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर शीट टू बी कट off from each corner of the cardboard, then the length and breadth of the resulting box will be इसके equal. Obviously the height of box in centimeters will be x, thus the volume v of the box will be given by, इसके equal आएगा, इसको derivative लेके लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने के लिए इसका डेरिवेटिव लें, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके ये दो वैल्यूज़ ले लें, x5 या x18, दोबारा डेरिवेटिव लें और अब आप इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करें। x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, x इज इक्वल टू 18 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 18 नहीं लेंगे, पॉजिटिव का मतलब है कि मिनिमा आएगा उस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 18 पे, जबकि x इज इक्वल टू 5 पे ये मैक्सिमम आएगा आपके पास। तो ये करेंगे x इज इक्वल टू 5, thus v will be maximum if the length of the side of the corner square to be cut off is 5 centimeter. अब वो पूछ रहा है find the point on the graph of the curve। आप ये भी सोच सकते थे कि यार मे बी अगर इसको इससे कम कट करें। अब देखें कितनी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपके पास एक ऐसे शीट दी हो और आपको कोई कहे भाई कि इसको मैक्सिमम हमने वॉल्यूम ऑब्टेन करना है, तो बताओ इसको कैसे कट करें। तो उसके लिए फिर आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं डेरिवेटिव की। ठीक है जी। अब क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में वो कह रहा है कि ये एक कर्व है जिसकी इक्वेशन ये है, इसको प्लॉट करेंगे तो ये आएगा, उसके करीब ये पॉइंट है। तो वो कह रहे हैं कि इस पॉइंट, इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनमें से क्लोजेस्ट कौन है इसके। तो क्लोजेस्ट कब होगा, जब डिस्टेंस उसमें से मिनिमम होगा, जिसके जो भी क्लोजेस्ट है उसका, देखें ना ये पॉइंट है, इसका ये क्लोजेस्ट नहीं है, इसका डिस्टेंस देखें, ये पॉइंट क्लोजेस्ट लग रहा है, इसका डिस्टेंस देखें, ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम तो नहीं है, मिनिमम हो सकता है ये, लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट क्लोजेस्ट होगा जिसका इस पॉइंट का और उस पॉइंट का डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो इस पॉइंट का इस कर्व से जर्नल डिस्टेंस ये आ जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट l लेंथ आएगी। अब इसको y को यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दें y की, ठीक है, वो क्योंकि उस कर्व पर है, उसको एक्सपेंड करें तो ये x की पावर 4 आ जाएगा। अब x माइनस 3 का स्क्वायर किया, लेंथ आई, इसको स्क्वायर कर लें, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव लेना ना, तो लेंथ जब मिनिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम ही होगा। तो स्क्वायर लेना तो ले लें, नहीं लेना तो इसी तरह डेरिवेटिव ले लें। इसने तो नहीं लिया, मैं ले लेता हूँ, तो स्क्वायर यही बिल्कुल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसी तरह वैल्यू आएगी। अब उसने डेरिवेटिव लिया, इस डेरिवेटिव लेके आप ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब वो
दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, ये एप्सिलॉन वाली, उसने कोई कहा है कहीं कि ये यूज़ करें? नहीं, उसने नहीं कहा। ये क्यों? वो चलें लेंथी प्रोसीजर भी उसने आपको बता दिया, और चेंज करता है साइन एक जगह नहीं करता। एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करें तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट इसके क्लोजेस्ट है। ये टेक्निक पीछे मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत कोई नहीं है। डेरिवेटिव लिया था, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया था, एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया था। सेकंड डेरिवेटिव इसका लेता है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? 4x+2 इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल, नहीं, इसके इक्वल आएगा सेकंड डेरिवेटिव, एल डबल डैश। और इसको जब आप पुट करेंगे किसके इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल पुट करेंगे तो 4+2 6 आ जाएगा, विच इज़ स्मॉलर देन 0। इट मीन्स के ये पॉजिटिव है, और इसका मतलब है मिनिमा होगा ये यहाँ पर, ठीक है। यही यही कर लें, इस मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेपर में आ गया, उसने मेथड स्पेसिफाई कर दिया, तो फिर आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यहीं पर मिनिमा होगा। एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करें कर्व में, और वहाँ से वाई की वैल्यू ले लें, और ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट 1 3 जो है वो क्लोजेस्ट है। देखने में भी ये 1 है हमारे पास, ये देखें, ये 1 है और ये 3 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट, ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, ठीक है। देखने में भी ये क्लोजेस्ट लग रहा है। चलें, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में वो फिर वही एग्जांपल 1 जैसा कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका सम 30 है, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा। तो एक को आप x ले लें तो दूसरा 30 माइनस एक्स होगा, उनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा। डेरिवेटिव लें, ज़ीरो के इक्वल पुट करें, x आपके पास 15 आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव लें, ये -2 है, मैक्सिमम होगा x इज इक्वल टू 15 पे, ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें वो नंबरों का वो पूछ रहा है कि दो नंबर हैं इस तरह, उनका सम जो है 20 है, लेकिन इंटीजर्स हैं, उनका स्क्वायर का एडिशन जो है वो मैक्सिमाइज करना है हमने। तो ये एक नंबर x है, दूसरा 20 माइनस एक्स है, इनका स्क्वायर करें, ऐड करें, डेरिवेटिव लें, 4x माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे 4x माइनस 40 आएगा। x इज इक्वल टू 10 आया। सेकंड डेरिवेटिव लें 4, यानी कि ये तो मिनिमम आया। मैक्सिमम करना है कि मिनिमम करना है? हाँ, मिनिमम है उनका, स्क्वायर का सम मिनिमम है। तो ठीक है जी, ये मिनिमम आ गया। और अब ये x इज इक्वल टू 10 आप पुट कर दें यहाँ पर, ये आपको दो नंबर्स मिल जाएंगे, ये और ये, ठीक है जी। फर्स्ट नंबर वो कह रहा है कि ये फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर ये है। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये बिल्कुल एग्जांपल वाला है कि पहले का पहला नंबर खुद और दूसरे का स्क्वायर वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये एग्जांपल आपको करवाई है, उसी तरह ये आप करेंगे। ये नंबर है, दूसरा ये है, एक नंबर को उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपेंड कर दें आप इसको, ठीक है। एक्सपेंड करके डेरिवेटिव ले लें, और डेरिवेटिव लेके आप ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, दूसरा डेरिवेटिव लें, जो पहला ज़ीरो के दो वैल्यूज़ आपकी आ गई। एक से मिनिमा आएगा, हमने तो मैक्सिमम करना था, इसलिए x इज इक्वल टू 4 वाली वैल्यू लेंगे, उसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये पहला नंबर 4, दूसरा 8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 किधर है जी? क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि बिल्कुल ये इस तरह की एग्जांपल मैंने आपको करवाई है ऊपर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल 16 सेंटीमीटर का है, वन साइड 6 सेंटीमीटर की है, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। बिल्कुल उसी तरह के एक पेरीमीटर P है, और दूसरी साइड ए और बी और सी हैं। ए को 6 सेंटीमीटर ले लें, बी और सी नहीं पता, एक्स के इक्वल आप पुट कर लें करना चाहें तो, ठीक है। या एक्स के, बी को एक्स के इक्वल कर लें तो सी 10 माइनस एक्स होगा,
क्योंकि 16 में से a की वैल्यू निकाली तो 10 आया। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह ये पीछे मैं इसको करके आ चुका हूँ। इसे आप कर लें ना, b के इक्वल कर लें तो ये c होगा इसके इक्वल, और यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी है 16 सेंटीमीटर के इक्वल, और इसका मतलब है कि c जो है वो है 16 माइनस 6 माइनस बी यानी कि 10 माइनस बी यानी कि 10 माइनस एक्स के इक्वल है। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि चलें। ठीक है, यहाँ पर अब आप पुट करेंगे, यहाँ पुट करें बिल्कुल जैसे वो एग्जाम्पल करवाई थी उसी तरह इसको। एग्जाम्पल कौन सी थी जी, मैं एग्जाम्पल का नंबर भी आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल थी 3, एग्जाम्पल 3 की तरह। यहाँ पर लिख दूं मैं सी एग्जाम्पल 3 एज वेल। चले, ठीक है जी। एरिया ये है, एरिया स्क्वायर कर लें, मैक्सिमाइज हमने करना है तो स्क्वायर भी उसका मैक्सिमम ही होगा, लेकिन ज़िंदगी आसान हो जाएगी। डेरिवेटिव लिया, ठीक है, इसे y के इक्वल पुट कर दें, डेरिवेटिव लिया, 0 के इक्वल पुट करें, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, मैक्सिमम ही देगा हमें। ठीक है, 0 के इक्वल इसे पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5 के लिए ये मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया हैविंग पेरीमीटर, यानी कि एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये पेरीमीटर इसका एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा। पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या है हमारे पास, 2 एक्स प्लस 2 वाई, 2x प्लस 2y, ये पेरीमीटर के इक्वल है। तो x प्लस वाई 60 के इक्वल है, तो y जो है 60 माइनस एक्स के इक्वल है। और एरिया आपको पता है कि एक साइड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड साइड है, और y की वैल्यू पुट कर दें, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव इसके इक्वल, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, इसको 0 के इक्वल पुट करें, और x 30 आएगा, और 30 को यहाँ पुट करें तो मैक्सिमम पेरीमीटर आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। अब फिर इसमें यही करना है, लेकिन इसमें उसने कहा है कि एरिया 36 है, पेरीमीटर अब हमने मैक्सिमाइज करना है। तो पेरीमीटर एरिया दिया हुआ है 36, तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, वाई 36 ओवर एक्स आया, पेरीमीटर ये आया, वाई की वैल्यू पुट कर दें, और ये इसके इक्वल आ गया पेरीमीटर, इसका डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट कर दें तो x की हमें प्लस माइनस 6 वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइड नेगेटिव थोड़ी होती है। x इज इक्वल टू 6 के लिए इसमें पुट किया, ये मिनिमा आ गया, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आ गई, इसमें पुट करें तो ये एरिया 36 आएगा, x 6 और y 6 के लिए। अब ये करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता क्या है, मैं बुक खोल लूं बजाय इसके कि मैं पीछे जाके देखूं ना। पीछे क्वेश्चन 7 में वो कह रहा है बॉक्स विद स्क्वायर बेस एंड ओपन टॉप इज टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक डेसीमीटर है। वो
सेंटीमीटर की जगह डेसीमीटर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल। लीस्ट मटेरियल के लिए वॉल्यूम मिनिमम होना चाहिए। वॉल्यूम मिनिमम के लिए बेस उसने दे दी, हाइट दे दी, तो ये वॉल्यूम आ गया। ये उसने 4 सेंटीमीटर वॉल्यूम दे दिया हमें, ठीक है। क्वेश्चन मैं ज़रा दोबारा देख लूँ कि क्या कह रहा है। हाँ, वो कह रहा है कि उसका वॉल्यूम 4 डेसीमीटर होना चाहिए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स विच विल रिक्वायर। अच्छा, अब एक्स वाई और एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है कि हमें मटेरियल मिनिमम मिलना चाहिए। तो मटेरियल मिनिमम के लिए वॉल्यूम उसका सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। वॉल्यूम तो यही रहना चाहिए, लेकिन सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। सरफेस एरिया मिनिमम होने के लिए सरफेस एरिया देखें, इसका सरफेस एरिया प्लस ये सरफेस एरिया प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो ये और ये इक्वल सरफेस एरिया। ये एक्स स्क्वायर है नीचे, और ऊपर से ये बॉक्स खुला होगा, ओपन टॉप है। ये भी आप देख लें, ऊपर से अगर क्लोज होता तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर हो जाना था। ये नीचे वाले का एरिया और ऊपर वाले का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाना था, लेकिन ऊपर टॉप है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ बेस का एरिया आएगा। और ये एक साइड, दूसरी साइड, ये पीछे वाली साइड, ये साइड वाली साइड, और ये 4xy इनका आएगा। चले, ये तो पूरा बॉक्स ही मिटा दिया मैंने। ये ले, अब ठीक हो गया। और इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4xy सरफेस मटेरियल ये इस्तेमाल होगा। सरफेस एरिया, एरिया बेस प्लस 4 साइड एरिया, 4 साइडों के एरियाज। इनको एम को अब डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेके 0 को इक्वल पुट किया, डबल डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव ये जो 0 को इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू 2 आई, उसको यहाँ पे पुट किया, तो ये पॉजिटिव आई, इसका मतलब है यहाँ पर मिनिमम होगा। और x 2 डेसीमीटर आया, y यहाँ पर पुट किया इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को, तो वो वहाँ से y मिल जाएगा जो कि 1 के इक्वल आएगा। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन क्या होंगी, 1 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर होंगी। अब फिर क्वेश्चन 8 में वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हैविंग पेरीमीटर 80 मीटर इफ इट्स एरिया इज टू बी मैक्सिमम। कि उसका पेरीमीटर दे दिया उसने, और कह रहा है कि एरिया हमने मैक्सिमाइज करना है इसका, ठीक है। तो ये पेरीमीटर आ गया, ठीक है। एक्स और वाई साइड में ना पेरीमीटर 80 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई 40 आ गया, वाई 40 माइनस एक्स आ गया। एरिया मैक्सिमाइज करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लें, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एरिया ये है, एरिया ये इसका डेरिवेटिव लिया, वाई का डेरिवेटिव मैं ले रहा था इसलिए। तो ये इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो ये आएगा 40 माइनस 2x, इसको 0 के इक्वल पुट करें 20 आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव लेंगे नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहाँ पर। और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि x की वैल्यू 20 ही रिक्वायर्ड वैल्यू है, यहाँ पर पुट करके 20 y की वैल्यू मिल जाएगी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 9 में वो कह रहा है कि एन ओपन टैंक ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ साइड एक्स एंड वर्टिकल साइड is to be constructed to contain a given quantity of water. Find the depth in terms of x if the expense of lining the inside of tank with lead will be least। सब क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो वो ओपन टॉप है इसकी, तो वो कहता है कि अंदर लेड का मुलम्मा करना कहते हैं ना इंग्लिश में, के लाइनिंग, इंग्लिश में कहते हैं लाइनिंग, लाइन। ये लाइन के काफ़ी मीनिंग्स होते हैं, एक ये लाइन भी है, और एज ए वर्ब लाइन करना यानी कि मुलम्मा करना, वो सफ़ेदी करना, ठीक है। इसकी सफ़ेदी किसकी होगी, किससे मुलम्मा किया जाएगा, लेड से किया जाएगा इसकी, यानी कि दीवारों को लेड लगाना है हमने। तो लेड कहता है लगाने का एक्सपेंस मिनिमम हो, वो वैल्यू हाइट फाइंड आउट करें।
हाइट जो कि डेप्थ कह लें या हाइट एच कह लें या डी कह लें, इसको जो भी कहें, वो मिनिमम हो इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ज़रा अच्छी तरह समझना है। तो फिर तो एक्सपेंस क्या है, एस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, जो सरफेस एरिया उसके प्रोपोर्शनल है ना। तो एस जो इनर सरफेस ऑफ टैंक है वो बिल्कुल वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखी थी, ठीक है। उसी तरह अब ये डेप्थ को वॉल्यूम के कंटेक्स्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख दिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए ये काम किया हमने। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, सेकंड डेरिवेटिव लें, और वॉल्यूम क्योंकि पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है एक्स भी पॉजिटिव होगा और ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और ये मिनिमम वैल्यू आएगी। यहाँ पर इधर से एक्सट्रीम वैल्यू के लिए इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो एक्स आपको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगा, और इसको अब आप पुट कर दें यहाँ पर गिवन में एस में, तो यहाँ फर्स्ट में पुट कर दें, हाँ, तो डेप्थ मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा देख लें, क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लें कि वो पूछ क्या रहा है आपसे। तो वॉल्यूम ये है, डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो डेप्थ को हमने वॉल्यूम और एक्स की टर्म में लिख लिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम की टर्म में लिखा, वॉल्यूम पॉजिटिव है इसलिए ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये मिनिमम देगा हमें। फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करें और x इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आ गया आपके पास, और इस x को दोबारा यहाँ पर पुट किया हमने, और डेप्थ को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी हमें मिल जाएगा, और डेप्थ अगर हम इन टर्म्स ऑफ x चाहें तो x भी मिल जाएगा। यहाँ अगर आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू पुट कर दें तो डेप्थ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगी, और यहाँ पर अगर आप v की वैल्यू जो कि हाफ इंटू एक्स स्क्वायर है तो वो भी आपको दोनों तरीक़ों से ये आपको मिल जाएगी वैल्यू। यहाँ पर आप डी वी ओवर 2 कर दें तो v ओवर 4 का ये वाला रूट ले लें और v2/3 कर लें तो ये v। अच्छा जी, 10th क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विच फिट्स इनसाइड सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल है, उसका रेडियस 8 है, यानी कि ये 0 से B, 0 से O या 0 से C, या अच्छा ये आइडियल किस्म का सेमी सर्कल नहीं है बस, लेकिन गुजारा है। अच्छा, तो उसमें वो कह रहा है कि ये एक सेमी सर्कल है और उसमें वो 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, उसके अंदर एक हमने रेक्टेंगल बनाई है, उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम बताएं कितना होगा जो कि इसके अंदर फिट हो जाए। तो देखें कि ये रेक्टेंगल बनाई बीच में, तो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है जो कि 8 सेंटीमीटर है, और इस साइड को अगर आप x कह लें तो ये भी x के इक्वल होगी, ये दोनों साइडों पे इक्वल है ना, तो ये 2x हो जाएगी, और ये 2x है, ये y है और ये y है, और इसका पेरीमीटर जितना भी होगा, इसकी लेंथ 2x है और विड्थ इसकी y है रेक्टेंगल की। अब x आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको थीटा ले लें तो ये cos थीटा x के 8 इंटू cos थीटा x के इक्वल होगा और 8 इंटू साइन थीटा y के इक्वल होगा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल हो रही है। एरिया जो रेक्टेंगल का है वो 2xy है, ठीक है, ये साइड एक 2x है और दूसरी y है,
और ए को अब एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर दें आप, और इसका डेरिवेटिव ले लें आप। डेरिवेटिव लिया, इसके इक्वल आया, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये डेरिवेटिव इसका साइन टू कास टू थीटा होगा। सॉरी, ये स्क्वायर कर दिया उसने। इसका डेरिवेटिव ये आएगा, ए डॉट विल बी इक्वल टू 64 इंटू 2 कास 2 थीटा विल बी इक्वल टू 128 कास 2 थीटा। ये आएगा। उसको पकड़ के पता नहीं वो स्क्वायर कर देता, स्क्वायर नहीं है। लेट्स ट्राई वंस मोर। हाँ, अब नहीं किया उसने, लेकिन अब उसने उसको 64 को उसने 84 कर दिया। देखा कितनी मेहनत करनी पड़ती है नोट्स बनाने में, टाइम काफ़ी लगता है। अच्छा जी, ये लें जी, चलें, ये आ गया। इसका फिर डेरिवेटिव लें, ये आ जाएगा। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट कर दें। पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू पाई/4 आ जाएगी। पाई/4 इसमें पुट करें, नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब मैक्सिमम एरिया देगी। अब ये वैल्यू पाई/4 एक्स में की वैल्यू आ जाएगी, आपको वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वहाँ से आपको ये 8 इंटू स्क्वायर रूट 2 मिल जाएगा, और ये आपको 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा वाई की वैल्यू। अब 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की एग्ज़ाम्पल, आखिरी एग्ज़ाम्पल इसमें इसकी थ्योरी में की है। तो अगर आप जाके एग्ज़ाम्पल नंबर 5 देखें तो उसमें ये क्वेश्चन इस तरह के किए हैं। तो एक ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट है, क्लोजेस्ट पॉइंट हमने कर्व के ऊपर देखना है। तो वही कर्व से जर्नल लेंथ इसकी ये होगी, वाई की वैल्यू पुट कर दें, स्क्वायर कर दें। अगर ये लेंथ मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम ही होगा, और उसको स्क्वायर करें, डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट कर दें। ठीक है, स्क्वायर को डी के इक्वल कर लिया, लेंथ के स्क्वायर को, डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, 3 रूट्स आए, ये थर्ड पोलिनोमियल है, थर्ड डिग्री की। तो x1, और ये सॉल्व यहाँ से ही मैंने कर लिया, इसको यूज़ करते हुए, ये सिंबल ऐप में ही इसे सॉल्व किया है। तो 3 रूट्स मिले, 3 रूट्स में से ये 2 कम्प्लेक्स हैं, इनको नेगलेक्ट कर देंगे। जो पॉजिटिव रूट है उसको सेकंड डेरिवेटिव में किया, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब है कि मिनिमम मिलेगा हमें, क्लोजेस्ट डिस्टेंस मिनिमम मिलेगा। एक्स को पुट करें, ओरिजिनल यहाँ पर पुट करें आप, तो वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और ये 0 आएगी वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1, 0 और 1। ये एक्स की वैल्यू 0 और 1 ये वाला पॉइंट है, बल्कि वाई की वैल्यू हमें -1 मिलेगी, -1 मिलेगी। जब एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू -1 मिलेगी। तो क्लोजेस्ट पॉइंट जो है 1 और 0, सॉरी, एक्स की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे 1 और 0 मिलेगी। तो ये पॉइंट क्लोजेस्ट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट 1 और 0 क्लोजेस्ट पॉइंट है किसके, 3 और -1 के, 3 और -1 के, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। चलें, बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपने खुद देख लेना है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सॉल्यूशन बस मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये अच्छी तरह देख लें, उसके बाद ये देख लें, इसको ये सिंबल ऐप से इस इक्वेशन को
जब डेरिवेटिव लेके ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो वही कम्प्लेक्स रूट 2 आया, एक्स को पुट किया तो ये 0.2 और 5 मिल गया। चले जी, मुबारक हो, आपका डेरिवेटिव का चैप्टर ख़त्म हुआ। सेकंड चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। और नेक्स्ट अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है और जो कि इसका इन्वर्स है। और वो चैप्टर ज़रा लेंथी है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे इसको। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल उसकी कवर करेंगे, डोंट वरी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।